गुलाम बना के रखा गया था, काम करने की इजाजत नहीं थी वहां पे। गुलाम बनेंगे तो तुम वहां पे बैठोगे और जो हम बोलेंगे वो ही काम होगा, जो तुम चाहेंगे वो नहीं होगा। आप चाह के भी हमारे काम नहीं हो रहे थे। हाँ, नगर अध्यक्ष होने के बाद में भी हमारे काम नहीं हो रहे थे, दबाया जाता था, वो निधि नहीं आ रही, ये निधि नहीं आ रही। तो 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के काम तुम्हारे लड़के के नाम पे हो रहे। अरे हम नगर सेवक तो तुम्हारे थे, वालों के किसके थे हम? क्यों गए हम राष्ट्रवादी में, क्यों गए अजित दादा के पक्ष में? 14 साल से जो गुलामगिरी करा रहे थे वो अभी सब मुसलमान आंख खोल के बैठ गया। अभी खत्म कर दो तुम्हारा मामला बंद करो दुकान। अभी एक ही काम है हमारा, एक ही लक्ष्य है, वो विकास। मैं आज अजीत पवार गठ में जो शामिल हुआ उसका एक रीजन ये भी है कि हमारा विजन जो है वो डेवलपमेंट पे। मैं 2008 से हम सोशल वर्क में है और मैं शिखर एनजीओ में एज अ सेक्रेटरी महाराष्ट्र का हूँ और हम कई सालों से सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग मतलब उद्देश्यों पे हमने काम किया। लेकिन वक्त पर वक्त हमको समझ में आया कि भाई पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का जाना और अच्छे काम करना यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखे कि बीजेपी की जो नीति है वो स्लम एरियो के अंदर और खास तौर से अल्पसंख्यक इलाकों में काम नहीं हो रहे। उसकी वजह बहुत सारी उसकी वजूहतें, हमको उसकी डीप में नहीं जाना है। लेकिन जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनते और जिनका ऐसा बोलना है कि मेरे शब्द के बाहर मुसलमान नहीं है, उन लोगों ने आज तक अल्पसंख्यक वार्डों के लिए क्या किया? भाई हमको अगर नगर सेवक जीतकर हमारे नाम के आगे नगर सेवक लगाना था तो बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन हमको सिर्फ नगर सेवक नाम के लिए लगाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, लेकिन सियासत में जाने के लिए हमें ऐसी पार्टियों का सहारा लेना है कि जिन पार्टियों से जाके हम हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं, हमारे युवाओं के लिए हम कुछ एजुकेशन पर और दीगर चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखा कि अजीत पवार, मैंने पूरी स्टडी किया। उमेश भाऊ सामने, मैंने पिछले 3 सालों से उमेश भाऊ मेरे पीछे लगे थे कि अजीत पवार के हाथ से आपका प्रवेश है, आप आ जाओ, लेकिन मैंने बहुत टाइम लिया। उसकी वजह ये थी, मैंने पूरा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ओरिजिनल में अगर अल्पसंख्यक और मुसलमानों का किसी ने विकास किया और विकास करने का सोचते तो अजीत दादा पवार है। क्यों क्या हम ये देखें कि आज मंत्रिमंडल में और उनके साथ जितने भी हैं तो सबसे ज्यादा सारी पार्टियों में सबसे ज्यादा अगर कोई मुसलमानों को मंत्री पद अगर किसी ने दिया तो वाहिद अजीत पवार है। शरद पवार में भी वो इतने मंत्री पद नहीं है जितने अजीत पवार गठ के अंदर है। और दूसरी बात, अभी हमारे त्योहारों की भी जो मसले थे, मैं खुल के उस बात पे बात नहीं करूंगा, लेकिन उस पर भी अजीत पवार ने हमको काफी सपोर्ट किया। जो हमारे कुरैशी बिरादरी का मसला था, क्योंकि हमारा यकीन है कि जो संविधान में चीजें मना है हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद दूसरी मतलब वार्ड निर्माण करने वाले लोग जो हमारी गाड़ियां पकड़ते थे, सारी चीजें करते थे, उस पर भी अजीत पवार ने आगे बढ़ के उस पर एक्शन लिया और वो चीजों को रोका। और उसके अलावा अजीत पवार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो अल्पसंख्यक के मतलब उनके लिए किए। तो इसीलिए अजीत पवार को ये सारी चीजें देखकर हमने डिसीजन लिया कि भाई अजीत पवार गठ में जाना, इससे फायदा ये होगा कि हमारे वार्ड का विकास होगा। अब देखो, लोगों की थिंकिंग अलग अलग है। अजीत पवार आज अगर सत्ता में ऊपर है, यहाँ तो नीचे गठबंधन नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ पे ओरिजिनल बीजेपी से, क्योंकि दूसरे लोग तो रेस में है ही नहीं, क्योंकि वो तो एंड टाइम पे ले दे के सारा मामला उनका सलट जाता। हमारी ओरिजिनल लड़ाई बीजेपी से। और अजीत पवार जब भी अगर ऊपर में सत्ता में भी है तो उनका वाहिद विजन ये रहता कि मैं सत्ता में रह के लोगों के काम करूं। वो काम के अंदर उनका इतना हुआ है कि वो सत्ता में रह के काम करते। अगर कल किसी और पार्टी की सत्ता अगर बनती है तो अजीत पवार यकीनन आपको वहां पे मिलेंगे। उनका विजन सिर्फ लोगों का विकास है, वार्डों का विकास है, अपने लोगों का काम करना है। सर, आप माइनॉरिटी के एरियो के विकास की बात कर रहे हो, लेकिन इसके पहले भी मुस्लिम जो है नगर अध्यक्ष, नगर सेवक रह चुके हैं, आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया? और आज जब आपको बाहर जो चर्चा चल रही है कि आपको जो है दूसरे पक्ष से टिकट नहीं मिला, तो आपने अजीत पवार गठ में जो है प्रवेश किया। देखो सर, ये पॉलिटिक्स में आना मतलब आरोप और प्रत्यारोप तो लगती है। अभी अगर मैं किसी और का पार्टी का टिकट लेता तो ये बोलते आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला। ये पॉलिटिक्स में आना मतलब आरोपों को झेलना और आरोपों का जवाब देना है। वो सबको पता है कि मुझे बंद गाड़ी में बैठना नहीं था, मुझे चलती गाड़ी में बैठना। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि 2 गाड़ी है जिसमें पूरे मुस्लिम भर के जा रहे हैं और बॉम्बे जाना है, और उसमें मुझे भी जाना है, मुझे बॉम्बे से कुछ सामान लाना है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरत का सामान है, और वो गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई और बाजू से हिंदू मुस्लिम की मिक्स ट्रेन जा रही, तो मैं यही इसी में बैठे रहूंगा और लोगों का नुकसान करूंगा, या चलती गाड़ी में बैठकर जाके वहां से सामान लाके लोगों का कार्य करूंगा? क्या करूंगा? क्या सके भाई, हमें चलती गाड़ी में बैठना है, लोगों का काम करना है। बंद गाड़ी में बैठ के हमको अपने आप को भी जंग नहीं लगाना है और लोगों को भी जंग नहीं लगाना है। लेकिन आप इस चालू गाड़ी का जो लोग समर्थन करेंगे, मुस्लिम समुदाय समर्थन करेंगे, लगता है आपको? सर, जो लोगों की सोच है कि डेवलप होना चाहिए, डेवलप। अभी देखो, मैंने 500 से ज्यादा लोगों को बांधकाम कामगार कल्याण योजना का लाभ दिलाया है ना। ये लाभ कहाँ से मिला?
सरकार से ही मिला ना। तो हमारा कहने का मतलब है जो लोगों का विजन डेवलपमेंट का है वो जरूर साथ देंगे, और जो लोगों का विजन डेवलपमेंट का नहीं है तो उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मतलब ये है कि हम लोगों की सोच जो है वो उसको समझा सकते हैं, लेकिन सोचना उसको खुद को है कि भाई हमको खराब रोड, गंदी नालियाँ, कचरे कूड़े में रहना है, अपने बच्चों को गंदा एजुकेशन देना है या अच्छा एजुकेशन देना है, रोडों को साफ रखना है, गलियों को साफ रखना है, ये अपनी सोच पे। मुसलमान भावुक जब तक रहेगा जब तक इसके इलाकों का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसको समझदारी से काम लेना है। हमारा बस एक ये हो गया कि हमने पॉलिटिक्स में इस्लाम लेकर आ गए, और जहाँ इस्लाम करना था वहाँ हम बिल्कुल जीरो है। आज हमारी घर की शादियाँ हमारे निकल के जिस्म से निकलने वाले एक एक अमाल देखो, हमारा कोई इस्लाम से नहीं है, लेकिन हम वहाँ फिक्रमंद नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती तो हम इस्लाम को लेकर आते। भाई इस्लाम डिफरेंट चीज़ है, पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ है। हम इस्लाम को इस्लाम के तहत देखें और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तहत देखें। मेरा मामला मेरे अल्लाह से, अगर मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ वो जवाब मेरे को मेरे अल्लाह को देना है। लेकिन अगर मैं 100 लोगों को अगर खुशियाँ दे रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि अगर मैं नर्वस भी, अगर 4 लोग मुझे बुरा बोलते और लेकिन उसके बदले में अगर 100 लोगों का अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं 100 लोगों का अच्छा काम पसंद करूंगा, 4 लोगों की गालियां मैं सुनने को तैयार हूँ। मुस्लिम नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने उनके वार्ड में काम नहीं किया, उन्हें नगर में काम नहीं किया, उसके बारे में क्या बोलें? सर ये सवाल तो मीडिया का था, ये सवाल आपने पूछना चाहिए। मीडिया स्तंभ है इस देश का चौथा, ये काम आपका पूछने का सर, हमारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। देखो राजकारण की जगहों पे सब अच्छा है, भुसावल के अंदर होना बदलाव, और बदलाव बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता जैसे उधर अजीत पवार है पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हमारा छोटा सा शहर है भुसावल, इधर ये भी एक अजीत दादा हमारे लिए, क्योंकि लोगों को जोड़ रहे हमारे उसपुतन दादा है, ये लोगों को जोड़ रहे सबको। और रफीक के कारण हम भी सब इधर ही आए ले, रफीक के में दोस्ताना है, बहुत चीज़ें बदलाव दिखेंगे और इंशाल्लाह बदलाव जो होगा। अस्सलाम वालेकुम। विकास के काम के लिए हम रफीक भाई के साथ में जुड़े हुए हैं। रफीक भाई ने इतने काम किए, 15 सालों से काम करते आ रहे हैं। लॉकडाउन में काम किए, शौचालय काम किए, रोडों के काम किए। हम लोग ने उनको फोर्स करे कि कोई ना कोई पार्टी से आप जुड़ो, हम तुम्हारे साथ है। हमारा मकसद सिर्फ विकास है। हमारी गंदिया चौका पे, नालिया चौका पे हमारी, शौचालय चौका पे हमारे, सब रफीक भाई की निगरानी में काम हुआ। इतना बोलना चाहता हूँ। वार्ड की हालत ही बता। आज रफीक भाई ने जो फैसला लिए है वो बहुत पहले से बोल रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, राष्ट्रवादी में आना चाहिए, क्योंकि गांव का विकास होना चाहिए, वार्ड का विकास होना चाहिए। आज हमारे रोडों की हालत ये है कि हमारे को गड्ढों में रोड ढूंढना पड़ रहा है। क्या बात है। बस इसलिए हमको ये काम उठाना, आगे बढ़ना पड़ा। दौलत पाटील बोलतोय, रफीक भाईंना आहे ना आम्ही 10-8 वर्षापासून म्हणतोय, बाकी ना हे काम करताय वार्डाचे, चांगले काम करताय सामाजिक कार्य, त्यांना आम्ही त्यांच्या मागे लागलो होतो की बाकी तुम्ही ना राष्ट्रवादी प्रवेश करा, पण ते ना आता योग्य वेळ आली म्हणून आता आहे ना आम्ही प्रवेश सर्वांनी मिळून प्रवेश केला। आपल्या वार्डाच्या विकासाकरता आम्हाला प्रवेश करावा लागला। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।